ये बात कोई कहना मेरा गलत नहीं है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे हैं वो उन असली प्रॉपर्टीज़ जो कि वक्फ बोर्ड की असल में होंगी उससे बहुत कम दिखाई जा रही हैं और कम हैं ही, क्योंकि इससे पहले और आज के भी जो वक्फ के मैनेजमेंट करने वाले वो लोग हैं वो नाअहल हैं और बेईमान हैं और बेईमान रहे हैं। पब्लिक पार्क्स हैं वो तो सबके लिए अलाउड है, वहाँ पे कोई भी परमिशन लेके कोई भी काम करना, पब्लिक प्लेस तो पब्लिक के ही काम के लिए होती है। और नमाज की परमिशन 37 जगहों पे रीजन ऑर्डर से बाकायदा अप्लाई करके मिली हुई है। अब उसको एक प्रेस में बोल के कैंसिल करना सिर्फ़ और सिर्फ बेईमानी की निशानी है। तो पब्लिक की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ये तो खट्टर सरकार ने, आरएसएस और बीजेपी की क्योंकि सरकार है, वो मनुवादी सरकार है, उसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कराई है और उसका फ़ायदा उठा के वो नाजायज़ नमाज को बंद करा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। सर, क्या इस फैसले का चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? 100% किया जा सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी की अगर सिर्फ वक्फ की सलाहियतों से, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी का अगर हम सही से इस्तेमाल कर लें तो हर एक मुस्लिम परिवार करोड़पति परिवार होगा। मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं समझता हूँ मैं। मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश भर में वक्फ बोर्ड की हज़ारों और करोड़ों ज़मीनें हैं, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि गुरुग्राम में मुसलमानों को वक्फ बोर्ड नमाज़ पढ़ने के लिए ज़मीन नहीं दे पा रहा है। इसी मुद्दे पर महमूद प्राचा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी एक तहरीक शुरू होने वाली है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है, दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, उसको छुड़ाने के लिए। तो सर ये बताइए कि वक्फ बोर्ड अभी क्या ऐसा कर रहा है कि गुरुग्राम में ज़मीन नहीं दे पा रहा है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए, उनको रोका जा रहा है बाहर? देखिए, वक्फ बोर्ड जो मैंने अभी वक्फ की वेबसाइट है हरियाणा सरकार की या हरियाणा वक्फ बोर्ड की, उसी में से देखा है तो करीब 84 मस्जिदें गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। और ये पुरानी मस्जिदें तो काफ़ी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, एक बात। दूसरी बात ये 44 प्रॉपर्टीज़ वक्फ की जो वक्फ बोर्ड के जो गुरुग्राम शहर में हैं वो मौजूद हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बड़ी बड़ी। अगर और ये बात कोई कहना मेरा गलत नहीं है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे हैं वो उन असली प्रॉपर्टीज़ जो कि वक्फ बोर्ड की असल में होंगी उससे बहुत कम दिखाई जा रही हैं और कम हैं ही, क्योंकि इससे पहले और आज के भी जो वक्फ के मैनेजमेंट करने वाले वो लोग हैं वो नाअहल हैं और बेईमान रहे हैं। तो ये एक वजह है। तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि जो वक्फ बोर्ड की नाअहली तो एक तरफ, सरकार की नाअहली और बेईमानी भी देखिए कि जो पब्लिक पार्क्स हैं वो तो सबके लिए अलाउड है, वहाँ पे कोई भी परमिशन लेके कोई भी काम करना, पब्लिक प्लेस तो पब्लिक के ही काम के लिए होती है। और नमाज की परमिशन 37 जगहों पे रीजन ऑर्डर से बाकायदा अप्लाई करके मिली हुई है। अब उसको एक प्रेस में बोल के कैंसिल करना सिर्फ़ और सिर्फ बेईमानी की निशानी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ख़ुद उन्होंने ही अपनी सिस्टर तंजीमों को 10, 20, 50 लोग भेज के ये शरारत क्रिएट कराई है, आर्टिफिशियल जो ऑब्जेक्शन क्रिएट कराई है, और उसको कह रहे हैं कि पब्लिक का बहुत बड़ा अपोजिशन आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारी वहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल कास्ट खास तौर पे वहाँ पे रहते हैं, उनसे बात हुई है, वो तो कह रहे हैं कि हम खुद नमाज के लिए जगह फराहम भी करा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में और हम उनकी खड़े होकर हिफाजत भी करेंगे। तो पब्लिक की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ये तो खट्टर सरकार ने, आरएसएस और बीजेपी की क्योंकि सरकार है, वो मनुवादी सरकार है, उसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कराई है और उसका फ़ायदा उठा के वो नाजायज़ नमाज को बंद करा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। सर, जो आपने बताया कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उस पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, सरकार के कब्ज़े में वो सारी चीज़ें? अब ये तो वक्फ बोर्ड के जो आज के, एक तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड है ही नहीं, किसी एक आदमी को कुछ उसमें कमिश्नर बना दिया गया है वक्फ का, तो वो बुनियादी तौर पे गलत बात है। वक्फ बोर्ड की तश्कील होनी चाहिए पहले तो, और उसके बाद ईमानदारी से काम होना चाहिए। और हरियाणा और गुड़गांव के मुस्लिम आवाम को चाहिए कि वक्फ बोर्ड का जाके घेराव करे और उनसे असलियत जाने के, तब ये निकल के आएगा कि गुड़गांव की सिटी में ही जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो भी वक्फ की ज़मीनें हैं, तो उनसे भी किराया लेना शुरू करें। और जो किराया भी आएगा वो इतना होगा कि हम जो अपनी खुद प्राइवेट ज़मीनें खरीद के भी मस्जिदें बना सकते हैं। तो वक्फ जो गुड़गांव में है वो बहुत ही मालदार वक्फ है, वहाँ पे ये गरीबी की हालत है, तो इसका मतलब बेईमानी है, उस बेईमानी को दूर करने की ज़रूरत है। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं? सही से नहीं, बेईमानी कर रहे हैं। सही से काम करना तो एक बहुत ही मतलब सॉफ्ट बात होगी, वो सब बेईमानी से काम कर रहे हैं। तो सर, इसका हल क्या हो सकता है? पूरे देश में ऐसे हालात हैं। इसका हल यही है कि आवाम जो है, जो मुस्लिम आवाम है,
वो सरकारी अहदेदारान के पास जाती है या किसी प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, तो पुलिस उन्हें मारती है। कम से कम जो अपने लोग हैं उनके पास जाके तो उनका घेराव करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें और उनको मजबूर करें कि वो ईमानदारी से काम करें, बेईमानी ना करें, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ फिर ये कहता चलूँ कि जो पार्कों में भी नमाज हो रही है वो उसको बंद करना गैर कानूनी, गैर आईनी काम है। वो खट्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे एक प्रेस के ज़रिए ख़त्म नहीं करा सकते। बिल्कुल बेईमानी भरा फैसला। तो सर क्या इस फैसले का चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? 100% किया जा सकता है। उनको ये रीज़निंग दिखानी पड़ेगी कि परमिशन जो मिली थी वजूहात की वजह पे ही, बहुत सारी रीज़निंग देकर ही परमिशन मिलती है कोई, तो उन पर जो वजूहात थी क्या वो ख़त्म हो गई हैं जो अब उसको कैंसिल किया जा रहा है, या आर्टिफिशियली जो 20, 25, 50 लोग अपनी तंजीमों के भेज के एक झूठा बहाना क्रिएट किया जा रहा है। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक्चुअली। हिंदू संगठन कहता है हमें पूजा करना है उसी टाइम, आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो ये नाजायज़ बात है ना, उसी टाइम क्यों करना है? और जबकि उन 37 जगहों को छोड़ के मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहें और भी हैं, वहाँ कर लें। ये 37 जगहों को तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास कर चुकी है ना, लोगों ने गुजारिश की, लोगों को परमिशन मिली, जुडिशल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके। तो अब उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उसी जगह पे जहाँ नमाज होती है वहाँ उनका उसी वक्त पूजा करना क्यों नमाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या इंसाफ भरा ऑर्डर इस चीज़ को कह सकता है कि उसी वक्त जहाँ नमाज होती है उसी जगह पे उस वक्त पूजा करना उससे महत्वपूर्ण है, और उसी टाइम और उसी जगह पे। ये बिल्कुल ही नाजायज़ बात है जो खट्टर सरकार कर रही है। बट ऑब्वियसली वो तो आरएसएस के और मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोगों का तो बेईमानी करना ही काम होता है। सर आपने कहा कि वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, क्या पूरे देश में ऐसा है कि जो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान हैं वो सही से काम नहीं कर रहे? बेशक पूरे देश में ऐसा ही है, वरना मुस्लिम कम्युनिटी की अगर सिर्फ वक्फ की ही सलाहियतों से, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी का अगर हम सही से इस्तेमाल कर लें तो हर एक मुस्लिम परिवार करोड़पति परिवार होगा। मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं समझता हूँ मैं। तो अभी सर इस पर आप क्या करने वाले हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। देखिए, मैं तन्हा तो जितना कर सकता हूँ कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आह्वान कर रहा हूँ सब लोगों से कि अच्छे लोग उठ के आएँ, हमारे साथ काम करना शुरू करें। हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो तंजीम हमने बनाई है उसको ज्वाइन करें, अपनी जिम्मेदारियाँ इलाके में अपने अपने लें। तो ये तो मुश्तरका तौर पे सब लोग मिल के करेंगे, इनफरादी तौर पे एक शख्स और एक तंजीम नहीं कर सकती। जहाँ जहाँ हमें अच्छी टीम मिलेगी वहाँ वहाँ हम रिजल्ट देंगे, जैसा हमने पहले भी दिए। थैंक यू सर। तो ये थे एडवोकेट महमूद पराजा साहब, जिन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं बल्कि बेईमानी से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड भी ऐसी ज़मीनें नहीं उनको दे पा रहा कि जहाँ वो नमाज अदा कर सकें। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com